चलिए फ्रेंड्स, होते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं जो कि आपका विज्ञान का पेपर रहने वाला है। तो कंप्लीट रिसोर्स बताने वाला हूँ। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं 2 मार्च को अपना एग्जाम, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। यही पेपर आने वाला है, यहाँ पे एग्जाम को सुन तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। आप यहाँ पर विषय कोड भी दे सकते हो कि S119 जो आपका रहने वाला है वो आपका विषय कोड रहने वाला है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो 22 रहने वाले हैं। और यहाँ पर प्रिंटेड पेज की अगर बात करें तो 8 पेज में आपका पेपर छापा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 का यानी कि इसी वर्ष का रहने वाला है। और ये आपको पेपर देखने को मिल जाएगा 2 मार्च को। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 2 मार्च को इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। साइंस का यानी विज्ञान का कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ आपको। टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को हर हाल में सॉल्यूशन करना ही करना होगा। और मैक्सिमम मार्क आप सभी जानते होंगे कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो जिस स्टूडेंट को 80/80 चाहिए कि 100% स्कोर करना है तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फाइनली आपके सामने निर्देश आ चुके हैं, उसे पढ़ना जरूरी होता है। तो आप यहाँ पर निर्देश में एक नजर डाल लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इनके ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। यहाँ पर कह रहा है सेकंड वाला प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनके लिए आपको 32 अंक प्रोवाइड होंगे। यानी जिसने भी 1 से लेकर 4 तक जवाब दे दिया उसको 32 अंक मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 आर यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, टोटल 32 मार्क्स। यानी कि 1 से लेकर 4 तक जिसने भी जवाब दे दिया उसको कितने मिलने वाले हैं अंक, तो 32 मार्क्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पर बात थर्ड वाले की, तो वो भी देख लीजिएगा कि प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 14 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का रहने वाला है। सब सीमा आपकी 30 शब्द रहनी चाहिए। इसी प्रकार से आप सभी निर्देश को अच्छे प्रकार से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो आपका शुरू कर रहा हूँ आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से यहाँ पर रखा गया है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका काफी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देख लेते हैं। सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। क्या करना है आपको? सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि लौह चूर्ण या फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, यानी Fe पे जब हम डालते हैं क्या डालते हैं, HCl डालते हैं। तो आपका क्या बनता है, तो हम जानते हैं क्या बनता है, तो FeCl में क्या बनता है, तो हाइड्रोजन गैस तो बनता ही है। और साथ ही साथ आयरन क्लोराइड भी बनता है। यानी कि ऑप्शन में आपका पहला वाला बिल्कुल ही राइट हो चुका है। तो आई होप आप इसमें रहा होगा। और पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है, तो तन्यता कहलाती है। आप सभी को पता होगा, मैंने आपको काफी डिटेल के साथ समझाया था कि धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तो हम आघात वर्धिता कहते हैं। और धातुओं को खींचकर लंबे तारों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। इसलिए आपका विकल्प पहला वाला ही यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो थर्ड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो स्नैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नैप्स कहते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें घा वाले क्वेश्चन की कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है वह मुकुलन द्वारा किसमें होता है, तो यीस्ट में होता है। किसमें होता है, तो यीस्ट में होता है। यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर की कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है वह मोटर होती है। क्या होती है, तो मोटर होती है। इससे ही हम विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर बात नहीं कि एमीटर क्या है, तो एमीटर द्वारा तो हम विद्युत धारा को मापते हैं। उस समय चा की बात करें वो इस प्रकार से पूछा गया है, इनमें से कौन है जो कि आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो यहाँ पर घास गेहूं आम यह तो नहीं हो सकता। यानी बकरी गाय और हाथी ये भी यहाँ पर नहीं हो सकता। घास बकरी और मानव, जी हाँ फ्रेंड्स, यही आपका सही ऑप्शन होने वाला है। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर भी आपका बिल्कुल ही राइट होना जाना चाहिए। क्वेश्चन में छा की बात करें वो इस प्रकार से पूछ जाएगा कि विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। क्या जल है, तो बिल्कुल ही नहीं। जल तो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं 3/4 क्या है, तो आपका जल पाया जाता है। और वन क्या है, तो वन, हाँ यह आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्योंकि वन जो है वह सबसे तेजी के साथ क्या हो रहा है, सबसे तेजी के साथ गति के साथ साथ क्या हो रहा है, यह आपका खत्म होते जा रहा है। आवर्त सारणी में आवर्तक संख्या जो होती है, जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसको हम कितनी संख्या होती है, तो 7 होती है। यानी कि ऑप्शन में आपका थर्ड वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो चुका है। तो आई होप आपके समझ में रहा होगा। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो इस प्रकार से आपका पूछा जाने वाला है। सेकंड वाला क्वेश्चन तो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके सामने आ चुका है सेकंड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो इसे आप अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो सेकंड वाला क्वेश्चन होगा वो यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थान आपको पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको खाली स्थान भरना होगा। यह क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर का वाला क्वेश्चन है कि जल एक रेडिएशन की ऑक्साइड है। तो जल एक कैसा ऑक्साइड है, तो हम जानते हैं जल एक जो ऑक्साइड है वह क्या है, उदासीन है। क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है, तो उदासीन लिख देना। यही आपका आंसर रहने वाला है। खा वाली क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, तो आपको पता होगा कंडक्टर यानी सुचालक होती है। क्या होती है, आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो सुचालक लिखना।
यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात यहाँ पर मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला जो ऊतक होता है वो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं प्लेसेंटा होता है। क्या होता है, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो प्लेसेंटा लिखना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। यही फ्रेंड्स आपका आंसर रहने वाला है। उसमें घा की बात करें कि पादपों में जल के वहन के लिए क्या उत्तरदायी है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो जल क्या लिखना है, जाइलम लिखना है। सिंपली आपको यहाँ पर जाइलम लिखना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात है कि परागकोश में डेडेस पाए जाते हैं, तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, परागकण पाए जाते हैं, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात है आनुवांशिक के जनक है वह कौन है, आपको सिंपली यहाँ पर मेंडल लिखना है। क्या लिखना है, आपको सिंपली यहाँ पर मेंडल लिखना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। ऑक्सी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के डेडेस क्या होता है, अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, अनुक्रमानुपाती लिखना, यही आपका आंसर रहने वाला है। और मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु जो होते हैं वह कैसा तंत्र बनाते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो वो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है। इसमें भाग लेकर आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप व स्मार्टफोन जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से रजिस्टर लीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहर और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप लाने वाला है जहां आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और कुछ मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इनाम जीतिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन थर्ड की बात करें वो इस प्रकार से आपका पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सही जोड़ी यानी कि मिलान आपको करना है। क्या करना है, आपको जोड़ी मिलान आपको करना होगा, यानी कि आपको सही मिलान करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है। चूंकि हम जानते हैं सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु होती है वह पोटेशियम होती है। क्या होती है, पोटेशियम पर चला जाएगा। सामान्य रक्तदाब क्या होता है, तो आपको सिंपली ये सामान्य रक्तदाब जो होता है वह कौन सा होता है, तो आपको पता होगा कि 120/, इनके कितना होता है, 80 mm of G होता है। क्या होता है, 120/80 mm of G होता है। सबसे न्यूनतम अगर यहाँ पर पूछता तो आपका 80 आ जाता और सबसे हाईएस्ट अगर पूछता तो आपका कितना होता, तो आपका 120 हो जाता। यहाँ पर आते हैं कि पादप हार्मोन क्या होता है, तो आपको पता होगा पादप हार्मोन जो होता है वह क्या होता है, तो साइटोकाइनिन होता है। क्या होता है, आपको सिंपली यहाँ पर साइटोकाइनिन पर लगा देना है। यहाँ पर आते हैं शुक्राणु उत्पन्न नियंत्रण जो कौन करता है, तो आपको पता होगा टेस्टोस्टेरोन करता है। और तारों का जो टिमटिमाना वह क्या है, तो चूंकि हम जानते हैं तारों का टिमटिमाना जो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका उस पर चला जाएगा। लेंस की क्षमता क्या होती है, तो डायोप्टर होती है। क्या होती है, डायोप्टर होती है। और जरा दृष्टि दोष किसके यानी किसके कारण द्वारा यानी किससे दूर हो सकती है, तो आपको आ जाएगा द्विफोकसी लेंस से हो जाएगी। यहाँ आते हैं विद्युत विभवांतर का जो ऐसी मात्रा होता है वह क्या होता है, तो वोल्ट होता है। यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन फोर्थ की बात नहीं तो इस प्रकार से आपका पूछा जाने वाला है। क्वेश्चन फोर्थ भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह क्वेश्चन भी आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। यदि आपको फुल्ली सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। कॉपी पेन पर आपको बताने वाला हूँ इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। इसमें का वाला क्वेश्चन है शुद्ध जल का आपको पीएच मान बताना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपली यहाँ पर 7 लिख देना है। अगर यहाँ पर खा वाले क्वेश्चन की बात करें 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर एलॉय यानी कि मिश्र धातु लिखना है। यही आपका आंसर रहने वाला है, यानी कि मिश्र धातु, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात में कि हरे पौधों की पत्तियों में पाई जाने वाली वर्णक का नाम आपको लिखना है। तो हरित लवक या फिर आपका क्या लिख दीजिएगा, क्लोरोफिल लिख दीजिएगा। क्लोरोफिल हम इंग्लिश में कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल, या फिर आप यहाँ पर हरित लवक भी लिख सकते हो। यहाँ पर बात नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो निषेचन लिख देना, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर करा लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कौन कौन से हैं, एक्स और वाई हैं। क्या हैं, एक्स और वाई हैं। लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, डायोप्टर यानी क्या होता है, तो पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। इसे हम डायोप्टर में मापते हैं। किस में मापते हैं, तो डायोप्टर में मापते हैं, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है, तो आपको सिंपली अवतल लेंस लगा देना है। क्या लगा देना है, अवतल लेंस लगा देना है। यहाँ पर बात करें कि विद्युत प्रतिरोध का इसकी मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो ओम लिखना, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, यहाँ पर करा शोषण की क्रिया को ऊष्माक्षेपीय क्रिया क्यों कहते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। अथवा की बात है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, आपको बताना होगा। अम्लगम क्या है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। संक्षारण क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं